हाल ही में आपको याद होगा कि पूरे देश को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था और अब कुछ सालों में वो दिन भी आएगा जब देश ड्रग फ्री कहलाएगा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब ड्रग माफियाओं के खिलाफ डिसाइसिव बैटल की तैयारी कर ली और उन्होंने नशे के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी है। वो इस रणनीति पर काम करना शुरू कर चुके हैं और उसका ग्राउंड लेवल इफेक्ट भी दिखने लगा है। इस सख्ती का यह असर हो रहा है कि एनसीबी ने करोड़ों की ऐसी ड्रग की खेप पकड़ी जो बाजार में जिहादी ड्रग के तौर पर जानी जाती है। ऐसे में सरकार के एक्शन प्लान का संपूर्ण विश्लेषण खास रिपोर्ट में देखिए। तस्करों के खिलाफ सरकार सख्त, 182 करोड़ की जिहादी ड्रग जब्त। मोदी सरकार के ऑपरेशन रेस पिल का डर, तस्कर कांप रहे थर थर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक्शन जारी, तस्करों पर पड़ रहा भारी। टूटेगा नशे का नेटवर्क, ड्रग्स का खेल हो रहा खत्म। नशे पर होगा अंतिम प्रहार, तस्करों को माननी होगी हार। दिल्ली में पहली बार जिहादी ड्रग कैप्टागॉन की करोड़ों की खेप बरामद हुई है। पकड़े गए ड्रग की कीमत बाजार में करीब 182 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से ऑपरेशन रेस पिल जारी है। इस ऑपरेशन के तहत ही दिल्ली में सिंथेटिक कैप्टागॉन ड्रग की बड़ी खेप जब्त की गई है। साथ ही मामले में सीरियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर दी। उन्होंने लिखा कि हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑपरेशन रेस पिल के माध्यम से हमारी एजेंसियों ने खतरनाक कैप्टागन ड्रग को जब्त किया है, जिसकी कीमत बाजार में 182 करोड़ रुपए तक है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मध्य पूर्व जा रही ड्रग्स की खेप को जब्त करना और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी ड्रग्स के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं दोहराता हूं कि हम भारत में एंट्री करने वाले या हमारे क्षेत्र को एक ट्रांजिट रूट के रूप में उपयोग करके देश से बाहर जाने वाले हर ग्राम ड्रग्स पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई करेंगे। एनसीबी के बहादुर और सतर्क योद्धाओं को सलाम। अमित शाह ने साफ कहा कि हम ड्रग फ्री इंडिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। नशे के खिलाफ उन्होंने एक तय वक्त दिया और इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब केंद्र सरकार ने किसी तरह का अभियान चलाया है वो इसमें 100% सफल रहा। नक्सलों के खिलाफ चलाए गए एक्शन और इसकी सफलता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देश इस समय पूरी तरह से तस्कर मुक्त हो चुका है। यही वजह है कि तस्करों के खिलाफ अब उन्होंने ऐलान जंग कर दिया। उन्होंने संकेत दे दिए कि ऐसे एक्शन आगे भी तस्करों के खिलाफ जारी रहेंगे। कहा जा सकता है कि नक्सल के खिलाफ अंतिम प्रहार के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अब ड्रग माफियाओं के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी कर ली है। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि नारकोटिक्स के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2047 तक नशा मुक्त भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया है। वो पहले ही कह चुके हैं कि देश में ड्रग कार्टेल को खत्म करने के लिए एक ठोस रोड मैप तैयार किया गया है। लक्ष्य यह है कि देश में 1 ग्राम भी नशा न आए और न ही भारत की सीमाओं से होकर गुजरे। अमित शाह ने नशे के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुट रणनीति अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी देशों को नशीले पदार्थों के खिलाफ समान कानूनी ढांचा यानी कि एक जैसा लॉ बनाना चाहिए। शाह ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई जियोपॉलिटिकल मतभेदों से ऊपर होनी चाहिए। दुनिया को एक साथ ड्रग नेटवर्क और नार्को टेरर राज्यों से लड़ना होगा। पिछले 2 सालों में भारत ने 40 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को वापस लाने में सफलता हासिल की। सरकार कहना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई समाज और आने वाली पीढ़ियों की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। नशे के कारोबार से टेररिज्म, संगठित अपराध और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। नशे की समस्या को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहना है कि इसका असर समाज और आने वाली पीढ़ियों पर लंबे वक्त तक पड़ता है। दुनिया को ड्रग नेटवर्क और नार्को टेरर राज्यों के खिलाफ मिलकर लंबी लड़ाई लड़नी होगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने साफ चेतावनी दी कि इस खतरे को हराने के लिए दुनिया के सभी जिम्मेदार देशों के पास अब भी मिलकर काम करने का टाइम है। उन्होंने कहा कि अगर अभी ज्वाइंट एफर्ट की शुरुआत नहीं हुई तो 10 साल बाद दुनिया को एहसास होगा कि जो नुकसान हुआ उसे ठीक कर पाना यानी कि उसकी भरपाई कितनी कठिन है और इसके लिए कितनी देर हो चुकी है। अब आपको जो ड्रग पकड़ी गई है कैप्टागॉन, उसके बारे में बताते हैं।
कैप्टागॉन को जिहादी ड्रग कहा जाता है क्योंकि मिडिल ईस्ट के युद्धग्रस्त इलाकों और आतंकी संगठनों के लड़ाकों के बीच इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। इसे गरीबों का कोकीन भी कहा जाता है। ये ड्रग लंबे समय तक जागे रहने, आक्रामकता बढ़ाने और डर कम महसूस कराने जैसे असर पैदा करता है। भारत, जिसने नक्सलवाद जैसी बड़ी चुनौती को काफी हद तक काबू में किया, अब एक और खतरनाक जंग लड़ने की तैयारी में है। नशे के खिलाफ, ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ और उस अंधेरी दुनिया के खिलाफ जो युवाओं को बर्बाद कर रही है। इस मिशन का लक्ष्य साफ है कि देश में नारकोटिक्स की तस्करी को जड़ से खत्म करना और उन बड़े ड्रग सिंडिकेट्स को तोड़ना जो देश के अंदर और बाहर से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। अब कैसा होगा ये ऑपरेशन, ये भी समझिए। इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, जो अब अकेले नहीं बल्कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर एक ज्वाइंट एक्शन प्लान पर लगातार काम कर रहा है। रणनीति बेहद आक्रामक है। यही नहीं, मैक्सिको और चीन का गठजोड़ भारत को ट्रांजिट स्पॉट की तरह इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड अलमुंचो की मौत के बाद अब यह खतरनाक नेटवर्क कमजोर पड़ता दिख रहा है। 2 साल पहले भारत में एक मैक्सिकन नागरिक भी पकड़ा गया था। नक्सल मुक्त भारत के बाद अब लक्ष्य है नशा मुक्त भारत। गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अब ड्रग्स के सौदागरों के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। एनसीबी और राज्य की एजेंसियां मिलकर अब उस ड्रग सिंडिकेट पर एक्शन ले रही हैं, जो सरहद पार से हमारे यूथ की रगों में जहर घोल रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद के बाद नशे की इस बिग प्रॉब्लम से आजाद हो जाएगा, क्योंकि ये उन सभी देशों के भविष्य के लिए खतरनाक है जहां से ड्रग सप्लाई होती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।